पाउल मिलर की स्लीपिंग प्रॉब्लम उसको नए स्टाइल में हेडफोन्स डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, जिनका नाम है कोजी फोन्स हेडबैंड टाइप हेडसेट। ऑथर के सीक्रेट स्ट्रेटजी थी अलीबाबा से प्रोडक्ट को वाइट लेबल करके अमेजोन पे बेचना, और जेरेमी ने कैसे आर्म बैंड अमेजोन में बेच के मिलियनियर बन गए। आज हम जिस बुक समरी की बात कर रहे हैं उसका नाम है 12 मंथ टू $1 मिलियन बाय रायन डैनियल मोरेन। रायन मोरेन एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ 24 साल की उम्र में मिलियनियर और कई बिजनेस के फाउंडर बन गए। ये एक साधारण इंसान नहीं है। इन्होंने दो स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है उन्हें बेच के मिलियनियर बन गए। आखिर रायन मोरेन ने कौन सी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अप्लाई करी, जिन्हें आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। रायन का जो पहला बिजनेस था उसका नाम है जेन एक्टिव स्पोर्ट्स, जिसमें वो योगा इक्विपमेंट्स जैसे योगा मेट्स, टॉवल्स बेचा करते हैं। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें वो फिजिकल आइटम्स जैसे कि किचन आइटम्स सोल्ड किया करते थे। उन्होंने ये सब कैसे किया इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने वेबसाइट से आइटम खरीद के लोगों को होम डिलीवरी के साथ प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश की। राय ने बहुत सारा जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट और एम्प्लॉयज हायर करने में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई। उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा है वो गवा दिया। अब लैक ऑफ मनी के चलते वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रहने लगे। रायन ने अपना एक फ्रीडम फास्ट लेन नाम का पॉडकास्ट जो होता है उसे स्टार्ट किया, जिसमें वो अपने बिजनेस को फंड कर सके। इसके बाद वे अपना सारा फोकस जो है वो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस यानी कि अमेजोन में लगा दिया, और ऑनलाइन बिजनेस का ब्रांड नेम था जैन एक्टिव स्पोर्ट्स। ये बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस भी साबित हुआ, और फाइनली इन्होंने जैन एक्टिव स्पोर्ट्स को प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को बेच दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी सेकंड कंपनी बनाई जो कि एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंपनी है, और इसका नाम है शेयर स्ट्रेंथ लैब्स। ये प्री एंड पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स बेचती है, और इसे भी रायन ने एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। और अब रायन अपनी थर्ड कंपनी पे काम कर रहे हैं, और वो हेल्थ ऑयल के साथ रिलेटेड है। आखिर कैसे रायन मोरेन ने अपने मिलियंस बनाए, और कौन सा मेथड और स्ट्रेटजी अपनाई और उन्हें फॉलो किया, चलिए हम उनके आइडिया को उनकी बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में देखते हैं। इनकी सफलता का जो मेन सीक्रेट है वो ये है कि वो चाइना और वियतनाम की ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि अलीबाबा से हाई क्वांटिटी में आइटम्स खरीद लेते थे, और फिर इन आइटम्स को अमेजोन में खुद के ब्रांड लोगों के साथ हाई मार्जिन्स में बेचते थे। इसे हम व्हाइट लेबल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं माइक्रोमैक्स का, जो कि एक मोबाइल कंपनी है जो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट सप्लायर है। माइक्रोमैक्स चाइनीज मैन्युफैक्चरर से मोबाइल पीसेज में खरीद कर उन मोबाइल्स पे अपना जो ब्रांड का लोगो होता है वो लगा देते हैं, और ये जो चाइनीज मोबाइल है ना वो बन जाते हैं माइक्रोमैक्स मोबाइल। इनके पास खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से मोबाइल लेते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपनी बुक की तरफ आते हैं। 12 मंथ्स टू 1 मिलियन, ये जो सेंटेंस है वो सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आ रहा है? और ये बुक पूरा जो है वो ऑनलाइन अमेजोन सेलिंग के बारे में है, बिकॉज अमेजोन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आपके 12 महीने अब शुरू होते हैं। एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए मैं इन 12 महीनों को 3 स्टेज में डिवाइड करता हूँ। द ग्रिड जो 1 से लेकर 4 महीने के बीच में है, द ग्रोथ 5 से 9 महीने, द गोल्ड 10 से 12 महीने। दूसरी स्टेज है द ग्रोथ, जहां पे आपकी स्नोबॉल यानी कि जो बिग ग्रोथ है वो बनने के लिए तैयार होने लगेगी। इस स्टेज में आपका जो वर्क है वो होगा
कि आप उतने ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करें जितने ज़्यादा प्रोडक्ट आप कंफर्टेबली विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ हैंडल कर सकते हैं। अब तीसरी स्टेज है द गोल्ड। इस स्टेज में आप एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप जरूर कुछ इंस्टाग्राम एड्स रन करके, पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करके या किसी इन्फ्लुएंसर को पे करके कार्य करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे आने वाले टेक अवे को समराइज करते हैं। टेक अवे फर्स्ट, स्लीपिंग प्रॉब्लम ऑफ ए पाउल मिलर, द ग्रेट स्टेज। टेक अवे सेकंड, क्रिएट ए सीरीज ऑफ ए प्रोडक्ट एंड मेक 25 सेल्स पर डे, ग्रोथ स्टेज। Take away 3, gold stage, using advertisement and paying for influencer. Take away 4, tweaking your products for a year. Take away 5, the product label manufacturer, the secret of author. तो अब हम टेक अवे फर्स्ट को डिस्कशन करते हैं, द स्लीपिंग प्रॉब्लम ऑफ ए पाउल मिलर। ग्रैंड स्टेज, व्हाट प्रोडक्ट टू सेल। पाउल एक बिजनेसमैन था, उसको रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो हेडफोन्स लगा के पॉडकास्ट सुनते थे। लेकिन हेडफोन्स उतने अच्छे नहीं बने थे और यहाँ तक कि वो हेडफोन्स जो है वो टूटे हुए भी थे। जब वे एक दिन हेडफोन्स ढूंढ रहे थे ना, तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। पाउल ने सोचा कि आई कुड मेक दिस बेटर माई सेल्फ। उन्हें एक गुड क्वालिटी हेडफोन्स मिला और उन्होंने कुछ हेडफोन्स को ऑर्डर कर दिया। देन वे काम पर लग गए, प्रोडक्ट को खोला, साउंड क्वालिटी को और बेटर किया, कलर स्प्लिट ऐड की एंड इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव किया। पाउल ने खुद एक नए स्टाइल का स्लीपिंग हेडफोन्स डिजाइन किया, कोजी फोन्स। वो स्पेशली स्लीपिंग पर्पस के लिए उन्होंने बनाया था। फिर उन्होंने इन प्रोडक्ट को अमेजोन पे डाल दिया और ये सुपर सेल भी साबित हुआ। पाउल मिलर ने बिजनेस कोजी फोन्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया और इनके पहले बिजनेस फेल्यूर ने इन्हें अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया था और वो एक मेजर फिजिकल इंजरी को हील कर रहे थे। उदासी भरे मोमेंट में पाउल ने एक और बार बिजनेस अटेम्प्ट करने की सोची। बस 4 सालों के अंदर कोजी फोन्स ने $6 मिलियन की सेल्स अचीव करी। कोजी फोन्स अभी भी कई सारे एडल्ट स्लीपिंग हेडफोन्स सेल करती है और कंटिन्यूसली अपने हेडफोन्स कैटेगरी को ब्लूटूथ, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ एक्सपेंड करती जा रही है। लेकिन चाइल्ड ऑडियंस में एक्सपेंड करने से ही कोजी फोन्स इतनी ज्यादा एक्सपेंड हुई है। पाउल के मुताबिक जो वर्स्ट ऑब्स्टेकल आ रहा है ना, वो कॉपी कैट है। ये पहले दिन से ही मौजूद है। तो रात भर में ही आ गए जो पाउल का एग्जैक्ट प्रोडक्ट बेच रहे थे। इसलिए कोजी फोन्स का जो पेटेंट है ना, वो भी पेंडिंग रहा है। जब वह अपना जो पेटेंट इशू करा लेंगे ना, तब उनका प्लान कंपटीशन से डील करना है। अभी कोजी फोन्स रेगुलरली कुछ इनोवेटिव करते जा रहे हैं। वे अपने प्रोडक्ट को दूसरों से और बेटर बनाने में लगे हुए हैं। की पॉइंट, हाउ टू फाइंड ए विनिंग प्रोडक्ट। Create a product within yourself. Scratch your own itch. This is the common startup model. This is the method to create a winning product. मतलब खुद का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच दो। टेक अवे 2, क्रिएट a series of products and make 25 sales per day. Growth stage on it. ब्रेन फोकस मेडिसिन कंपनी। एब्रे मार्कस, कई हसलर्स की तरह इन्होंने भी अपना जो हाथ है वो कई एक्सपेरिमेंटल वेंचर्स में अपनाया। इनका पहला अटेम्प्ट टॉयज एंड हैंगओवर सप्लीमेंट्स था, जिसमें ना ही उन्हें सफलता मिली और ना ही उन्हें इंटरनल फुलफिलमेंट मिली। वो अपने पास्ट को देखते हुए कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं था, लेकिन उन्हें इस अटेम्प्ट ने वो फ्रीडम नहीं दिलाई जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस बीच में उन्हें ये पता चला कि कोई प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे एडवर्टाइज किया जाता है। इस प्रोसेस में उन्हें नेटवर्क्स बनाने में मदद करी और इस नेटवर्क के चलते उनकी मुलाकात जोए रोगन से हुई। अमेरिका में जॉय नाम के एक आदमी है और उनका पॉडकास्ट बहुत ही फेमस था।
येब्रे ने इनके शो में अपना टॉयज एडवर्टाइज किया। युब्रे ने जॉय से पूछा व्हाट ही वाज इनटू, तो जॉय ने आंसर दिया आई एम रियली इन नोट्रोपिक्स राइट नाउ। नोट्रोपिक एक टाइप का मेडिकल टेबलेट है। वो खाने से आदमी का फोकस, मेमोरी, मोटिवेशन, ब्रेन पावर बढ़ सकता है। युब्रे को पता नहीं था कि ये नोट्रोपिक्स क्या होता है, लेकिन फिर उन्हें कह दिया कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट नोट्रोपिक्स बना सकता हूँ। युब्रे ने जॉय से सबसे बड़े नोट्रोपिक्स बनाने का वादा कर दिया। युब्रे रिसर्च करने लगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टडीज रीड करी, इंग्रेडिएंट टेस्ट करे और आखिरकार उन्होंने ब्रेन सप्लीमेंट्स का फॉर्मूला बना ही लिया, जिसका नाम अल्फा ब्रेन रखा। फिर युब्रे ने ये नए अल्फा ब्रेन जॉय को दे दिया, जो कि जॉय को बहुत ज्यादा पसंद आया और वह अपने नए प्रोजेक्ट में युब्रे को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गए। एक ओनर के रूप में वो इसके बारे में पॉडकास्ट में भी बात करने को एग्री हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जॉय वीकली बेसिस पे अपने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के सामने अल्फा ब्रेन को लेके आने लगा और ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी सोल्ड हुआ और युब्रे को और ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ी। युब्रे ने फर्स्ट प्रोडक्ट के बाद सेकंड सप्लीमेंट रिलीज किया। वो मूड के साथ रिलेटेड था, उसका नाम था न्यू मूड। ये सप्लीमेंट ह्यूमंस में अच्छे मूड को बनाने में हेल्प करते हैं। वैसे उसने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज किए और खुद की कंपनी खोल दी, उसका नाम था ऑनेट। ये केस स्टडी ग्रोथ स्टेज से रिलेटेड है, कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करके एक टाइम पे बहुत सारी जो सेल्स होती है वो कैसे बनाई जा सकती है। ऑनिट कंपनी इसलिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं टेक अवे 3 की, गोल्ड स्टेज यूजिंग एडवर्टाइजमेंट। इस स्टेज में आपका मैक्सिमम एफर्ट प्रोडक्ट को मार्केट करना होना चाहिए। इस स्टेज में आप गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स का यूज कर सकते हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को पे कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच करे। एक बार यदि आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया ना, तो मिलियंस ऑफ पीपल ने इसे देख लिया तो आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो सकती है, पर पूरा साल आप इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी बिना सैलरी के। अब हम बात करते हैं टेक अवे 4 की, ट्विकिंग योर प्रोडक्ट फॉर ए ईयर, बिल्डिंग ए ब्रांड टेक्स लॉन्गर टाइम, ट्राई फिटनेस। अब हम एक स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखो, जो जेरीमे किंगमैन के बारे में है। ट्राई फिटनेस के मालिक जेरीमेथ किंगमैन ने अमेजोन पे ट्राई फिटनेस के नाम से रजिस्टर कर रखा था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें किंगमैन ने अपना जो पहला प्रोडक्ट है ना वो अमेजोन पे लिस्ट किया। ये एक सेल फोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से व्हाइट लेबल किया था। पहले ऑर्डर में उन्होंने बस 400 यूनिट चाइना से मंगवाई थी, क्योंकि वो बहुत पहले ही समझ चुके थे कि हाई क्वालिटी रिव्यूज कितने जरूरी होते हैं किसी ब्रांड के सक्सेस के लिए। तो उन्होंने बेस्ट फीडबैक के लिए कस्टमर को वो सब प्रोवाइड किया जो उन्होंने इस प्रोडक्ट में चाहिए था। चाइना से वो इन्वेंट्री स्मॉल बैचेस में मंगवाते थे। अब समस्या ये थी कि बैंड्स स्मॉल आर्म्स में बड़े होते थे और बिग आर्म्स में टाइट होते थे। इसमें कई सारे ट्रायल्स और एरर थी। एक साइड पे वो इन बैचेस को एडजस्ट करते थे और फीडबैक तब भी यही मिलता था कि बैंड अब भी छोटे हैं, वो इससे अगले बैच में एडजस्ट करते। वो स्ट्रैप सिस्टम को हंड्रेड्स ऑफ ट्विक्स के साथ फिटनेस करते रहते और इससे तब तक किया जब तक जेरीमेथ को एक ऐसा बैंड नहीं मिला जहां कस्टमर अगर चाहे तो बैंड उनके अनुसार एक साइड ढीला कर सकता है और चाहे तो दोनों साइड से टाइट कर सकता है। एंड इस पॉइंट पे अब ये आर्म्स बैंड दूसरे सारे आर्म्स बैंड से अलग दिखने लगे। ये मार्केट प्लेस में एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया। इसका रिजल्ट ये आया कि ट्राइब फिटनेस 3 महीने में ही 25 सेल पर डे का मैजिक नंबर क्रॉस कर गया।
हालांकि जेरेमी जानते थे कि आर्म्स बैंड मार्केट में दूसरे सेलर 1000 या इससे ज्यादा यूनिट्स बनाती है और वे ये सोचने लगे कि आखिर कैसे वो ये $1 मिलियन लेवल को पहुंच सकता है। जेरेमी अपने पार्टनर के साथ लगभग 1 साल तक आर्म्स बैंड्स को ट्विक करते रहे। अच्छे रिव्यूज के लिए वो प्रोडक्ट अलग अलग वर्जन्स का स्प्लिट टेस्ट करने लगे और इसका फायदा ये हुआ कि उनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में 4% ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिले और जिसका उनका कन्वर्जन रेट भी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। की पॉइंट, सेलिंग इन अमेजोन और ऑनलाइन इज ए लेंथियर प्रोसेस, इट टेक्स ईयर्स। एंड केस स्टडी 5 या जो हमारा टेक अवे 5 है उसके बारे में, द प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर, द सीक्रेट ऑफ ऑथर। ये ऑथर का सीक्रेट है जिसकी मदद से वो एक मिलियनियर बने। रायन मोरेन लो रेट होलसेल वेबसाइट से प्रोडक्ट लेते और उन्हें अमेजोन का FBA यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन पे गुड मार्जिन के साथ प्रोडक्ट को बेच देते। अमेजोन FBA क्या है? FBA में सेलर रजिस्टर किया तो अमेजोन सब फैसिलिटी देगा, स्टोरिंग की, फ्री शिपिंग की, फास्ट डिलीवरी, ऐसे बहुत सारे फीचर इसके अंदर आते हैं। लेकिन FBA जो है वो बल्क ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन में बेचने के लिए एट द सेम टाइम ऑथर वार्निंग करता है कि दिस इज रियली हार्ड बट पॉसिबल विद डीप रिसर्च एंड हार्ड वर्क। ऑथर ने अपने फर्स्ट कंपनी के लिए योगा मैट अलीबाबा से परचेज किया बल्क ऑर्डर में और उन्हें अमेजोन पे रीसेल किया विद ए हाई मार्जिन। ये ऑथर की एक सक्सेस स्ट्रेटजी थी। थैंक्स फॉर इन्वेस्ट योर टाइम ऑन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना।